हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट मुझे आज ऐसा लगा कि मुझे ये व्लॉग बनाना चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एक्चुअल में दोस्तों आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ा फ्री थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो आज थोड़ा घूम के आते हैं। और हम लेने थे थोड़े प्लांट्स वगैरह लेने थे घर के लिए। और फिर हमने श्रीनगर में प्लांट्स न लेते हुए हम पौड़ी की तरफ चले गए थे। पौड़ी में एक विद्या नर्सरी नाम से एक नर्सरी है जहाँ से हमें प्लांट्स लेने थे। और वहाँ जाते जाते हमें ना बहुत ही सुंदर सुंदर लोकेशंस दिखाई दी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और चलते चलते दोस्तों हम पहुँच चुके थे नर्सरी में। और नर्सरी में इस टाइप के कुछ प्लांट्स थे जो इन्होंने हमें दिखाए, और बहुत ही सुंदर नेचर, बहुत ही अच्छे लोग जिन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हमें किस तरह के प्लांट्स रखने चाहिए नर्सरी में। मतलब जिस तरह के प्लांट्स थे उन्होंने हमें दिखाए कि आप इंडोर आउटडोर किस तरह के प्लांट आप अपने घर में रख सकते हैं। एक्चुअल में क्या था दोस्तों, नर्सरी को देखते हुए मुझे मन तो ऐसा कर रहा था कि मैं सारे प्लांट्स में से कुछ ना कुछ लेकर अपने घर में रख लूँ, बट क्या करें, अभी हमारा कोई अपना घर मकान तो है नहीं जहाँ पे हम इन सब चीज़ों को एडजस्ट कर पाएँ। तो फिर भी मैंने कोशिश की, जो मुझसे हो बन पड़ा। मैंने अपने किराए के छोटे से मकान के लिए ये इनमें से कुछ प्लांट्स लिए और अपने घर के लिए। पर मेरे हस्बैंड ने ही बोला कि जब तुम्हारा मन प्लांट्स लेने का कर रहा है तो चलो चल के ले लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है मेरे जीवन में जो मेरी इच्छाओं को कभी मरने नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मन है तो चलो ले लेते हैं, इस बार लेके देखते हैं, ग्रो करेंगे तो हम और लेके आएंगे। तो इस बार हमने 5-6 प्लांट्स लिए थे छोटे छोटे, कुछ इंडोर और कुछ आउटडोर लिए थे हमने। और यहाँ पे देख कर ना मतलब मन ऐसा कर रहा था कि बस देखते ही जाएं, और यहाँ पे रहने का मन कर रहा था, बट क्या करें, मजबूरी थी, टाइम हो रहा था, बहुत लेट हो गया था, 6:30 हो गया था हमको यहीं पे। और मेरे हस्बैंड का प्लान भी थोड़ा सा चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि प्लांट्स लेके यहीं रख देते हैं और थोड़ा सा आगे हम घूम के आते हैं, अभी टाइम है। भले ही मैंने उन्हें मना किया था कि नहीं अभी नहीं जाना है, बट उनकी जिद थी कि थोड़ा भी टाइम है तो हम थोड़ा घूम के आते हैं। क्योंकि मुझे तो ना बेटे की चिंता हो रही थी, बेटा बस ट्यूशन जा रखा था और 9 बजे तक उसका ट्यूशन है, तो इसलिए हम चल पड़े थे थोड़ा आगे घूमने के लिए। और आगे घूमते घूमते ना मुझे बहुत सुंदर सुंदर लोकेशंस दिखाई दे रही थी, बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ दिखाई दे रहे थे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या होता है ना दोस्तों, जो लोग हम उत्तराखंडी है ना, हम उत्तराखंडियों को ये व्यूज़ वगैरह थोड़े बहुत दिखने को मिल जाता है। कभी कभी तो हमें भी नसीब नहीं होता, बट क्या हुआ कि जो बाहर रहते हैं उन्हें ये जब चीज़ें नसीब नहीं होती, तो हमें उन्हें वीडियो के थ्रू ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। और हम ना चलते चलते बातों बातों में पौड़ी पहुंच गए थे। और पौड़ी पहुंचते ही ना इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़, इतना घना घना सा मार्केट, लग नहीं रहा था कि पौड़ी मार्केट होगा या कोई मतलब पहाड़ों के बीच बसा हुआ कोई मार्केट होगा। और मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि हम इतना आगे आ गए हैं तो हम जा कहाँ रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि तुम टेंशन मत लो, व्यू का एंजॉय करो, व्यू देखो। बारिश भी हो रही थी दोस्तों, और इस छोटी हल्की हल्की बूंदाबांदी जो हो रही थी शरीर पे जो गिरी थी, बहुत ही राहत आ रही थी उससे। और हम चलते चलते ना आगे के लिए बैंड हुए, तो फिर मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा बोलने लग गई कि यार आप कहाँ जा रहे हो, बेटा घर में छोड़ा हुआ है, हम थोड़ा ना बैग को लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उसकी 9 बजे छुट्टी होगी, हम उससे पहले घर पहुँच जाएंगे, तो अभी थोड़ा आगे चल लेते हैं। तो चलते चलते दोस्तों हम आगे के लिए पहुँचे, और आगे मैंने देखा कि हमारा रूट चेंज हो रहा था। तो मैंने इनसे फिर भी पूछा कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक बार बता दो। तो इन्होंने कहा कि हम ना कंडोलिया होके आते हैं। तो मैंने इनको बोला कि कंडोलिया होके आते हैं, काफ़ी लेट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं। फिर हमने ना यहाँ से थोड़ा सा ना चढ़ाई लग गई हमें, और जब चढ़ाई चली तो दोस्तों क्या बोलना, हमारी स्कूटी ने हमें जवाब दे दिया कि मैं ऊपर नहीं ले जाऊँगी। पर फिर भी मेरे पति ने खींचते खिंचाते हम दोनों को ऊपर लेके गए। हम दोनों बोले तो हमारी स्कूटी और मुझे भी खींचते खींचते ऊपर लेके चले गए, और जैसे तैसे करते हुए चढ़ाई को क्रॉस कर दिया। जैसे ही चढ़ाई क्रॉस होती है तो उसके बाद भी ना बहुत अच्छे अच्छे से, मतलब ऐसा लगता देखते मन कर रहा था कि देखते रहें। और ना चलते चलते हमने दोस्तों पहुंच गए थे कंडोलिया। और कंडोलिया में आते ही ना हमने क्या देखा, यहाँ पे ना कुछ फंक्शन हो रहा था। यहाँ पे एक बड़ा सा बच्चों के लिए पार्क है जहाँ पे टेंट लगा था, फंक्शन हो रहा था कोई, और इतनी सुंदर लाइटिंग देखते बन रही थी, मन तो कर रहा था। वहाँ पे कुछ गाने वगैरह भी चल रहे थे, जो मन कर रहा था कि हम नाचे, पर क्या करें। फिर वहाँ पे कुछ इस तरह के ना वृक्ष थे, अब मतलब बहुत सुंदर लगते हैं, और इन्हें देख रही थी। तब तक मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो चलते हैं। तो हम ना मंदिर पहुँच गए थे, और मंदिर ये फ्रंट मतलब मेन गेट है मंदिर का। मैंने मना किया था नहीं जाएंगे, पर फिर भी मेरे हस्बैंड मुझे
मंदिर लेके आ गए। और मंदिर उन्होंने बोला कि नहीं, जब आए हैं तो मंदिर तो जाएंगे ही जाएंगे। और मंदिर आते ही हमने देखा इतना सुंदर व्यू, इतने सुंदर लोकेशन, वहाँ पे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मई जून का महीना होगा। फिर जब हम यहाँ पे आए ना तो मेरे मतलब अच्छा, मतलब इतना अच्छा लगा ना। यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था, पानी है, मतलब साफ़ सुथरा एरिया, पानी, हर चीज़। मतलब आप मंदिर आते हो तो पहले यहाँ से अपने हाथ पैर धुलकर वो अंदर जाके भगवान जी के दर्शन कर सकते हो। बट क्या था ना, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं खाली हाथ मंदिर चली गई थी, क्योंकि हमारा इधर तक आने का कोई प्लान ही नहीं था। पर फिर भी जब हम आए तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि दर्शन करने में क्या है, भगवान जी मना थोड़ी करते हैं दर्शन करने के लिए। तो हम आ गए थे कंडोलिया महादेव जी का दर्शन करने के लिए। ये फेम और ये पौड़ी में ना, मेन पौड़ी में पड़ता है। तो आप लोग भी आएंगे तो विज़िट कर सकते हैं यहाँ पे आकर। बहुत ही सुंदर लोकेशन है। अक्सर लोग यहाँ पे आया करते हैं, क्योंकि इसके नीचे ना बच्चों के लिए एक पार्क भी है मेन रोड में, और वहाँ पे लोग आते हैं, तो यहाँ तक भी ज़रूर आते होंगे। और बहुत ही सुंदर, ही देखिए आप, आपको दर्शन करवा देते हैं भगवान जी के। भगवान करे आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें भगवान जी। और यहाँ पे हमने भी अपनी गलतियों की क्षमा माफ़ी मांगते हुए थोड़ा सा पूजा पाठ तो क्या करना था, क्योंकि कुछ लेके नहीं आए थे, तो खाली दक्षिणा चढ़ा दी थी हम लोगों ने यहाँ पे। ये देखिए आप व्यूज़, कितना सुंदर व्यू, कितना मतलब ये हाई है, रोड से आते से भी ज़्यादा नहीं लगता, मगर जब आप ऊपर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी हाई, मतलब हाइट पे है ये मंदिर। और यहाँ से जो लोकेशंस दिखती है ना अगल बगल की, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। और फिर हम यहाँ पे राउंड ले रहे थे, तो राउंड लेते लेते मेरी नज़र ना नीचे की तरफ थोड़ा गई, कि मैंने देखा कि मतलब ऊपर से नीचे का वन साइड व्यू इतना प्यारा दिख रहा था। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं थोड़ा उधर के लिए चली गई थी। और आप लोग देखिए कि मतलब हम उत्तराखंडियों को ना क्या ज़रूरत है कहीं जाने की। शिमला, मनाली, हिमाचल, कश्मीर जैसी जगहों पे घूमने की जरिए यार अपने उत्तराखंड में घूमो ना, कितनी सुंदर सी लोकेशन है। क्या लगता है इन लोकेशंस को देख के कि हमें मतलब इधर उधर नहीं जाना, इधर उधर जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कहीं मत जाओ, मगर अपने उत्तराखंड को विज़िट करो यार, बहुत सुंदर लोकेशंस होती हैं। और बहुत ही सुंदर, मतलब मन कर रहा था कि यहीं पर रहें, पर क्या हुआ कि रात हो रही थी और बेटा मैंने घर में छोड़ा हुआ था, वो भले ही वो ट्यूशन में था, मगर टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ से जाते जाते हमें 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो लग ही जाता जाते जाते। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि चलते हैं, मगर वो अभी यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की नहीं है। तो हमने फ़ोटो क्लिक करी, कपल फ़ोटो ली यहाँ पर जैसे तैसे करके। फिर मैंने इनको कहा चलते हैं, फिर मैंने इनका एक सिंगल फ़ोटो यहाँ पर ली थी। और थोड़ा सा मैंने कहा अब चलते हैं, धीरे जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि जाते जाते हमें रात हो जाती है। और ये छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो हमने ली थी। और मम्मी स्कूटी ना थोड़ा ऊपर तक ही आ जाती है, तो हम मंदिर के थोड़ा नीचे तक पैदल आए, वहाँ से स्कूटी में ही निकल गए थे हम लोग। और आप देख सकते हैं कि अंधेरा हो रहा है, पर यहाँ अंदर इसलिए ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है क्योंकि ऊपर से छत है। काफ़ी अच्छा है, मतलब बारिश में आएंगे तो मतलब उसमें भी और धूप में भी मतलब रास्ता बहुत ही अच्छा बना रखा है। और यहाँ से हम लोग ना फास्टली मतलब निकलने की कोशिश कर रहे थे कि हम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके हम श्रीनगर के निकल जाएँ, क्योंकि हमें बीच में भी रुकना था। हमें फिर नर्सरी जाना था, क्योंकि वहाँ पे हमारे प्लांट्स रखे हुए थे, और वहाँ से हमने प्लांट्स वगैरह उठाने थे, और वहीं से हमने फिर घर के लिए जाना था। वहाँ से भी 1-1.5 घंटे का रास्ता पड़ता है। तो यहाँ से मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जैसे तैसे करके आप जल्दी लेके जाएँ। तो अगर ये मेरा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए था, कि फ़र्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा। जितना हो सके, मन करे तो कीजिएगा, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आई होप सो, मुझे लगता है कि जो फ़र्स्ट वीडियो बनाता है उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे पास अभी कोई ज़्यादा सुविधाएँ नहीं हैं, तो जैसा मुझसे बन पाया मैंने ओरिजिनल वीडियोज़ जैसी भी थी वैसी आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो क्योंकि चलते चलते हमको बहुत रात होने वाली थी, तो हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल ही रहे थे। और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप मुझे बताइएगा कि मुझे इस तरह की वीडियो